फैंस के लिए बहुत सारी चीज़ें लॉन्च हुई एंड इसको देखकर बीटीएस आर्मीज बहुत एक्साइटेड हैं। लेकिन बीटीएस के लाइव कॉन्सर्ट में एक छोटी सी ऐसी चीज़ हुई जिसके बाद फिर से कई सारे लोग डिसअपॉइंट हो गए और कहने लगे कि वी जो है ना उन्हें आरएम की कोई परवाह ही नहीं है एंड वी हर चीज़ को बस मजाक में लेते हैं, लेकिन उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। सो दोस्तों, क्या सच में वी ने ऐसा कुछ किया है जिसकी वजह से आर्मीज को ऐसा लगना चाहिए, या फिर ये सब एक मिसअंडरस्टैंडिंग है? आज हम इस पूरी कंट्रोवर्सी को समझने वाले हैं। तो जैसे ही बीटीएस का कॉन्सर्ट नेटफ्लिक्स पर स्ट्रीम हुआ था, सभी आर्मीज बहुत एक्साइटेड थी क्योंकि 4 साल बाद ऑलमोस्ट बीटीएस स्टेज पर वापस आए एंड उन्होंने परफॉर्म किया। ये खुद में एक बहुत बड़ी बात थी कि भाई बीटीएस मेंबर्स इस तरीके से साथ आ चुके हैं, बिकॉज उनका साथ आना ही एक बहुत बड़ा स्ट्रगल लग रहा था मिलिट्री के बाद। एंड कई लोगों को उम्मीद थी कि बीटीएस कभी इस मुकाम तक पहुंच ही नहीं पाएंगे, मतलब सक्सेस के उसमें नहीं, बट एक दूसरे के साथ वापस एक कमबैक करना खुद में उनके लिए एक स्ट्रगल बन गया था। तो दोस्तों, ये सब कुछ ऑलरेडी आर्मीज के लिए काफ़ी अच्छा था, लेकिन इसी बीच एक शॉकिंग चीज़ लोगों को कॉन्सर्ट में दिखी एंड वो उन्हें बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी। सो कॉन्सर्ट से जस्ट पहले एक सरप्राइजिंग अपडेट आया था कि आरएम के पैर में काफ़ी सीरियस इंजरी हो गई है एंड ऑब्वियसली आरएम स्टेज पर होना ही चाहते हैं, लेकिन वो उस तरीके से नहीं हो सकते जैसे बाकी मेंबर्स हैं। अब ऑब्वियसली आरएम का स्टेज पर होना ही फैंस के लिए इमोशनल मोमेंट था और सबको उनकी कंडीशन देख के थोड़ा कंसर्न भी हो ही रहा था। ऑल्दो आरएम इतने एक्साइटेड थे, वो खुद ही अपनी चेयर से उठ कर यहाँ वहाँ उछल कूद रहे थे, बट एक ही पैर पे, बिकॉज दूसरे पैर पे चोट लगी थी एंड आर्मीज को बहुत कंसर्न फील हो रहा था कि यार अगर आरएम गिर गए या कुछ प्रॉब्लम हो गई तो कहीं उन्हें और ज़्यादा सीरियस इंजरी ना हो जाए। अब यहीं से शुरू होती है असली कंट्रोवर्सी। कॉन्सर्ट के दौरान जब मेंबर्स खड़े थे तो आरएम अपनी चेयर से थोड़ा दूर हो जाते हैं और खड़े हो जाते हैं। तब सडनली वी जाकर ना आरएम की चेयर पर बैठ जाते हैं। शुरू में शायद किसी ने ज़्यादा नोटिस नहीं किया, लेकिन फिर एक बीटीएस मेंबर ने तुरंत बोला कि अरे ये सब तो ठीक है, लेकिन वी आरएम की चेयर पे क्यों बैठा हुआ है? और उन्होंने सीधे वी से क्वेश्चन किया कि तुम चेयर पे क्यों बैठे हो, वो आरएम की चेयर है। और जैसे ही ये बोला, वी तुरंत उठ गए चेयर से और एकदम से बोले कि अरे मैं तो बस ऐसे ही बैठ गया, क्योंकि ये जो चेयर है ये बहुत कंफर्टेबल है और ये खाली भी थी तो मैं ऐसे ही बैठ गया। और वीना काफ़ी ज़ोर ज़ोर से हंसने लगे एंड फिर बीटीएस मेंबर्स भी हंसने लगे और जैसे ये चीज़ हुई ना तो आरएम एकदम से जाके अपनी चेयर पे बैठ गए। अब क्या था, सोशल मीडिया पर कुछ आर्मीज का गुस्सा फूट पड़ा। लोग कहने लगे कि यार ये कैसे हो सकता है, आरएम इंजर्ड है एंड वी उनकी चेयर पर कैजुअली बैठ गए। मतलब चेयर खाली देखकर वी को ध्यान भी नहीं आया कि वो आरएम की चेयर है। इन्हें इनफैक्ट आरएम को बुलाना चाहिए था एंड बोलना चाहिए था कि यार तुम बैठो, तुम रेस्ट करो, तुम इस तरीके से इधर उधर मत उछलो कूदो, तुम्हारे पैर में चोट लगी है। बट वो सब कुछ छोड़कर वी कैजुअली खुद ही जाके चेयर पे बैठ गए। क्या वो आरएम की कंडीशन की बिल्कुल परवाह नहीं करते हैं, या फिर वो आरएम को सीरियसली ले ही नहीं रहे? मतलब बिग हिट ने क्लियरली बोला था कि आरएम के पैर में काफ़ी चोट लगी है, बट ऐसा लग ही नहीं रहा कि वी ने उस बात को सीरियसली लिया। कुछ लोग तो यहाँ तक बोलने लगे कि वी हर चीज़ को मजाक में लेते हैं और वो सीरियस सिचुएशन को समझते ही नहीं हैं। लेकिन क्या सच में बात ऐसी ही थी? क्या सच में वी ने जानबूझ के ये सब कुछ किया था? मुझे लगता है कि बात कुछ ज़्यादा ही बड़ी हो गई, जबकि इतनी कुछ बड़ी थी नहीं। जरा लॉजिकली सोचो, आरएम खुद अपनी मर्जी से चेयर से उठे थे, वी ने उन्हें उठाया नहीं था। हो सकता है कि उस मोमेंट में वी ने सिर्फ एक एम्प्टी चेयर देखी हो और बिना ज़्यादा सोचे वो बैठ गए होंगे, क्योंकि सब बात कर रहे थे। और जब उन्हें रियलाइज़ हुआ तो उन्होंने तुरंत उठकर सिचुएशन क्लियर भी तो कर दी। और एक और चीज़, अगर आरएम ऑलरेडी इंजर्ड हैं तो क्या उन्हें और ज़्यादा सीरियस एनवायरनमेंट चाहिए होगा? मतलब तुम खुद सोचो कि यार कोई इंसान इंजर्ड है और वो अपनी सीट से उठ भी नहीं पा रहा कॉन्सर्ट में, तो सोचो अगर बीटीएस के मेंबर्स 24 घंटे उनको सिंपैथी दिखाते रहे तो उन्हें कितना बुरा लगेगा। ऑब्वियसली उन्हें एक लाइट माहौल चाहिए जहाँ पे उन्हें सब कुछ नॉर्मल लगे।